हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ये दूसरा पार्ट है 3.4 का। ये 10th क्लास का मैथ है, एनसीईआरटी से है और लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें हमें करना है विलोपन विधि से। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे का 2 पार्ट कर चुके थे, तो दूसरे का तीसरा पार्ट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए लेट न करते हुए हम फटाफट इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो कोई 2 अंक की संख्या है और उनके अंकों का योग कितना है फ्रेंड्स, 9 है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, माना इकाई का अंक कितना है, x, तथा दहाई का अंक y है, तब क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा फ्रेंड्स। तो प्रश्नानुसार में हो जाएगा कि दोनों के अंकों का योग बोल रहा है कि 9 है। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, देखिए फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या बनेगी, तो संख्या क्या बनेगी उसको देख लेते हैं। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं संख्या कितनी हो जाएगी। तो 2 अंक की बोल रही है, तो दहाई का अंक y है, तो ये हो जाएगा 10y + x, यही संख्या बनेगी फ्रेंड्स। अब कह रहा है कि क्या बोल रहा है, बोला कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, इस संख्या का 9 गुना जो संख्या बनी है, तो यह कर दे रहे हैं तथा दूसरा शर्तानुसार में क्या है, तथा 10y + x का 9 गुना बोल रहा है कि संख्या के अंकों का स्थान पलट दिया जाए। तो 10 है और क्या है, यह x है, तो y के जगह पे x रख दिया जाए और x के जगह पे क्या रख दिया जाए, y। तो संख्या का अंक पलट गया। ओके फ्रेंड्स, तो फिर बोल रहा है कि इनका जब अंक पलट दिया जाता है, तो कह रहा है कि 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इसके 2 गुना के बराबर है। अब बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट नोट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो इधर से हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 9, तो 90y + 9x = कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x + 2y। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, x वाला प्लस है तो बड़े नंबर को उधर ही रहने देते हैं, तो इसको उधर रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 20x + 2y। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9x, फिर माइनस हो जाएगा 90y। तो यहाँ पे क्या बच गया, लेफ्ट में 0 बच गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 20x में से 9x निकल जाएगा तो 11x बचेगा। यहाँ पे फिर देखिए माइनस है क्योंकि बड़ा है, और क्या हो जाएगा 88। 90 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 88 बचेगा, यानी कि 88 = कितना, 0। अब इसमें से 11 अगर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस कितना होगा, 11 8 × 88, और ये y = 0। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो बटा में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा x - 8y = 0। इस तरह से इक्वेशन हो गया सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब फर्स्ट सेकेंड को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 - समीकरण 2 से। क्यों, क्योंकि दोनों x क्या है, इक्वल है। अब बोला कि अस्तित्व है कि नहीं है, तो अस्तित्व के लिए चलिए इधर चेक कर ले रहे हैं। तो a1 / a2 = b1 / b2 होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। देखिए a1 का वैल्यू कितना है, 1 है, और इसमें a2 का वैल्यू कितना है, इसमें भी 1 है, = b1 का वैल्यू देखिए कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, बाई इसमें देखिए क्या है, -8 है। अब बताइए कभी इक्वल होगा, नहीं ना, तो जब नहीं होगा तो अस्तित्व है, लिख लेंगे अस्तित्व है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे हम रफ कर दे रहे हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं आप।
तो जब अस्तित्व है तो इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या होगा एक में से, तो ये x प्लस वाई इजकल टू 9 और ये है x माइनस 8y इजकल टू 0 और यहाँ से करेंगे तो माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 8 और 1 9y हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 9y इजकल टू 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 9 से 9 क्या होगा, बर्बाद हो गया, तो y इजकल टू कितना आया, 1 आ गया। अब क्या करते हैं, यह मान लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लेंगे। चलिए 1 देखिए यहाँ पे है, तो x तो वैसे ही रहेगा प्लस y है और y का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। इजकल टू कितना है 9, तो x इजकल टू कितना होगा 9 माइनस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 8, घटाएंगे तो कितना होगा 8 आएगा। तो x का भी तो संख्या हमें लिखना है, तो लिखेंगे संख्या इजकल टू कितना हो जाएगी, तो 10y प्लस x है। तो अब यहाँ पे करते हैं 10, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 1 आप प्लस x का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा संख्या 10 × 10 आप प्लस 8 इजकल टू कितना होगा 18 हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 हो जाएगा। यही क्या होगा आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी कि संख्या हमारा मिल गया जो पूछ रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसे स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए और भी इसमें 2 ऑप्शन है, इसको भी तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कर देते हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, स्वप्न इसे रब कर दिया जाए। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा भी ऑप्शन हो गया इसका। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या है। फोर्थ ऑप्शन है, बोला कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, यानी कि जो खाता चेक करता है उससे, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब कि उसने बोला कि हमें 50 रुपये और 100 रुपये का नोट चाहिए। ठीक है, जो खाता चेक करता है, मतलब कि जो पैसा वगैरह देता है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, बोला कि मीना ने कुछ 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल जो है 25 नोट प्राप्त की है और फिर बोला कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना मीना ने 50 रुपये का X नोट प्राप्त किया। ओके फ्रेंड्स, तथा 100 रुपये का Y नोट प्राप्त किया। ओके फ्रेंड्स, अब फिर बोल रहा है कि कुल नोट कितना है भाई, उसके पास 25 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है फ्रेंड्स, तो बोल रहा है कि कुल नोटों की संख्या, मतलब x प्लस वाई इजकल टू 25 है। इस तरह से पहला इक्वेशन हो गया। तथा देखिए दूसरा क्या है, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों के नोटों का, यानी कि 100 और 50 दोनों के नोट का जो संख्या है वो 25 है टोटल पैसा। अब फिर कह रहा है कि कुल पैसा कितना है, तब यहाँ पे लिखेंगे कुल पैसा तथा कुल धन कितना है भाई, 2000 रुपये है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए 50 के नोट कितने हैं, x हैं, तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, तो 50 × x मतलब 50x प्लस 100 रुपये की कितनी नोट है y, तो 100 × y इजकल टू 100y हो जाएगा और टोटल रुपया कितना हो रहा है हमारा 2000। इस तरह से ये क्या हुआ दूसरा ऑप्शन। अब इसे क्या कर सकते हैं, और भी इसे इक्वेशन ना बनाए तो अच्छा रहेगा। देखिए इसमें से कॉमन लीजिए, 50 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2y इजकल टू कितना होगा 2000 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कटाएंगे तो कितना होगा 5 4 20 या 0, मतलब हो गया x प्लस 2y इजकल टू 40 और इस तरह से ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे a1 का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है और a2 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं तो 1 है, इजकल टू b1 का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा मतलब कहने का कि a1/a2 इजकल टू b1/b2 ये नॉट इक्वल टू होगा तो अस्तित्व है। क्या है, अस्तित्व है। तो अस्तित्व इसका है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण
2 से। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 25 और यहाँ पे करेंगे तो ये दूसरा है x प्लस 2y इजकल टू कितना है 40 है और इसको करेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे करेंगे तो माइनस y और इसको कर देंगे कितना आएगा फ्रेंड्स माइनस का 15 आएगा। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इजकल टू कितना आ गया 15 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो y का वैल्यू 15 आ गया। अब यह मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख लीजिए। तो रखिए समीकरण 1 में रखने पर, ओके फ्रेंड्स, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा x प्लस वाई है और y के वैल्यू 15 रखना है, इजकल टू कितना है 25 है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेंगे तो x इजकल टू कितना होगा 25, ये प्लस है इसका कान पकड़ के उधर खींचिए माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 10 हो जाएगा। मतलब कहने का कि 50 रुपये का कितना नोट है 10 रुपये, क्योंकि x है 50 की नोट है तो यहाँ पे लिखेंगे 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी है 10, क्योंकि 10 आया हुआ है, तथा 100 रुपये के नोट की संख्या कितना है फ्रेंड्स 15 है और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और भी इसमें फ्रेंड्स एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद से एक और ऑप्शन है, इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए 5th ऑप्शन इसका क्या है, 5वां ऑप्शन ये बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, यानी कि भाड़ा पर पुस्तक कोई देने वाला पुस्तकालय है का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब प्रथम 3 दिन का किराया क्या है नियत है, तो इसको मान लेते हैं, माना 3 दिन का नियत किराया कितना है फ्रेंड्स x रुपया है। ओके, चलिए x रुपया है। फिर कह रहा है किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, तो इसके लिए भी मान लेते हैं तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है 5 रुपया है। ओके फ्रेंड्स, अब फिर प्रश्नानुसार में आते हैं, प्रश्नानुसार। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब बोल रहा है कि सरिता ने, कोई सरिता लड़की है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन पुस्तक रखी है तो 3 + 4 इजकल टू कितना होगा फ्रेंड्स 7 होगा, क्योंकि इसका तो एक नियत किराया है कि 100 रुपये लगेगा। मतलब यहाँ पे हो गया सरिता के लिए, यहाँ पे लिखा जाए तो सरिता के लिए क्या हो जाएगा, सरिता के लिए 7 दिन का किराया कितना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए 3 दिन इसमें से निकाल दीजिए तो 3 दिन के लिए कितना लग रहा है 100 रुपया, प्लस 4 दिन बच गया तो 1 दिन का y रुपये लग रहा है, तो 4 दिन का कितना होगा 4y, और टोटल कितना हो गया अब 21 रुपये वो अदा कर रही है। ओके फ्रेंड्स, 21 नहीं है 27 है, 27 है। इस तरह से पहला इक्वेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। फिर कह रहा है कि जबकि सुशी, अब सुशी के लिए लिख लिया जाए, सुशी के लिए अब ये देखिए कितने दिन रख रही है, तो सुशी के लिए 5 दिनों का 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया कितना है देखिए 21 रुपये अदा कर रही है। मतलब कि 3 + 2, मतलब 3 दिन का तो निश्चित है कि 100 रुपये ही लग रहा है, और 2 दिन है तो 1 दिन का y लग रहा है, तो 2 दिन का 2y, और टोटल कितना दे रही है 21 रुपये। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब इतना हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे कि पहले इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो क्या करेंगे, a1/a2 इजकल टू b1/b2 चेक करिए। देखिए ये a1 b1, a1 a2, यहाँ पे b2। a1 का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, इसका क्या है कुछ नहीं तो 1 है, इजकल टू b1 का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू कितना है
2 है, तो इसको करा देंगे, कितना होगा 2 और 1। अब बताइए इधर 1 बच गया, इधर 2 बच गया। अब ये कभी इक्वल हो सकता है? नहीं ना। तो जब नहीं है तो क्या है, अगर ये नहीं रहता है यानी कि नॉट इक्वल टू रहता है तो अस्तित्व है, और नॉट इक्वल टू नहीं रहता तो अस्तित्व नहीं है, तो इसका अस्तित्व है फ्रेंड्स। ओके, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये दिखाना भी पड़ेगा, आप साइड में कहीं दिखा दीजिएगा। और चलिए इसे हम रब करके क्या कर देते हैं, इसका मान निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है और दोनों नंबर भी सेम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो फर्स्ट क्या है इसका, x प्लस 4y इजकल टू कितना है 27 है, और यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस 2y इजकल टू कितना है 21 है। माइनस 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 क्योंकि सेम है ये कैंसिल हो गया, यहाँ से करेंगे तो 2y इजकल टू कितना होगा, यहाँ पे करेंगे तो 21 है, तो ये माइनस कर देंगे तो 6 आएगा, और इसको कर देंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स 2 3 जा 6, मतलब आ जाएगा y इजकल टू 3। मतलब कि अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, एक दिन का किराया जो है अतिरिक्त वो 3 रुपया लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, यह मान लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे फ्रेंड्स। तो एक क्या समीकरण ये है, इसमें मान रखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस कितना है 4y इजकल टू 27 है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए x है तो x का x रहने दीजिए, प्लस 4 है और y का वैल्यू कितना है 3 है, 3 रखिए, और उसके बाद से कितना है 27 है। इसको कर देंगे तो x इजकल टू कितना आएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 27, और इधर 4 3 12, और उधर जाएगा तो माइनस क्योंकि इधर प्लस है तो ये 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे तो x इजकल टू कितना होगा, देखिए 27 में से यानी कि 5 में 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब इतना रुपया। तो जो 3 दिन का नियत किराया है वो कितना है फ्रेंड्स, वो 15 रुपये है, और 2 दिन और रोज़ का किराया कितना है प्रतिदिन वाला, वह 3 रुपया। तो यहाँ पे लिख देते हैं नियत किराया, नियत किराया, नियत किराया कितना है 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना है फ्रेंड्स, अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपया। यही क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा। तो अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको अच्छा से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक। ओके फ्रेंड्स, तो अगर अच्छा से समझ में आया हो तो क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर और कमेंट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। 3.4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट करेंगे 3.5 पर चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।